कैसे हो? आई होप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। डाइस में बेटा हमने दूसरा टाइप किया था, चैप्टर डाइस चल रहा था और डाइस में हमने 2 केस कर लिए थे टाइप 2 के भी। तो चैप्टर का नाम था डाइस यानी कि पासा, और इस पासे वाले चैप्टर में बेटा हमने टोटल टाइप 2 में 1 कॉमन ट्रिक वाला केस किया था, फिर 2 कॉमन ट्रिक वाला केस किया था। तो अभी 2 कॉमन ट्रिक वाले केस पे चल रहे थे, सही है। जैसे हो क्या रहा था, यहाँ से स्टार्टिंग की थी कि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। वो पूछेगा आपसे, यहाँ पे रखा है A B C और यहाँ पे है C B और D। यहाँ से अब टोटल सरफेस है कितनी, 6। टोटल सरफेस कितनी है, 6। तो मुझे यहाँ से बेटा ये पता चलेगा कि देखो B और C कॉमन है, इधर भी B कॉमन है, इधर भी B कॉमन है, इधर भी C कॉमन है, इधर भी C कॉमन है। तो ये जो बचे हुए नंबर है ना बेटा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। टोटल लिखे कितने जाएंगे अल्फाबेट, A B C D E और F, कितने लिखे जाएंगे, A B C D E F। अब एक बात देखो, A B C आ गया, ये मतलब कहने का है A के अपोजिट D हो गया। ये तो कंफर्म हो गया कि A के अपोजिट क्या है, D। ये कंफर्म हो गया कि A के अपोजिट अगर D है तो ये जो B और C है इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट वो नंबर होंगे जो मुझे नहीं दिखे। देखो A और D कंप्लीट हो गए। अब बेटा B और C, रे B और C, तो ये जो 2 नंबर है ना, ये बचे हुए हैं, ये नंबर किसके अपोजिट हो जाएंगे, B और C के। तो B और C के अपोजिट क्या हो जाएगा, E और F। B और C के अपोजिट क्या हो जाएगा, E और F। क्योंकि B और C भी आ गए यहाँ पे। अब ये जो 2 बचे हुए नंबर है ना, ये इसके अपोजिट आ जाएंगे। मैं पूछूंगी बताओ B के अपोजिट क्या है, तो B के अपोजिट E भी हो सकता है, B के अपोजिट F भी हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों नंबर हो सकते हैं। तो ये था केस सेकंड, और केस सेकंड में हमने ये टाइप कर लिया था। अभी इसका एक थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, वो ज़्यादा बार पूछा गया है किसी एग्जामों में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे भी कर लेते हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है बेटा, ये अभी भी एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। एक ही पासे की कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं, एक और ये दूसरी स्थिति। एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं और यहाँ पे बेटा उसने नंबरिंग कर रखी है, यहाँ पे 5 2 1 और ये बेटा 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, ये नंबरिंग कर रखी है। तो बेटा मुझे दिख रहा है 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 1 यहाँ पे भी कॉमन है, 1 यहाँ पे भी कॉमन है। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी पासे की एक तीसरी स्थिति और बना देता है, इसी पासे की एक तीसरी स्थिति और बना देता है, इसी पासे की। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उसने और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। वो पूछना चाह रहा है कि बताओ इन क्वेश्चन मार्क पे क्या है, और यहाँ पे लिख दिया उसने बेटा 6, यहाँ पे लिख दिया है 6। तो पूछना चाह रहा है कि बताओ इस जगह पे और इस जगह पे क्या हो सकता है, और ऑप्शन दिए बेटा उसने कुछ इस टाइप के। ऑप्शन ए 2 और 3, मतलब 2 और 3 में से दोनों आ सकते हैं, 2 और 3। ऑप्शन बी है बेटा 1 और 5। ऑप्शन सी है बेटा 1 और 4। ऑप्शन डी है बेटा 3 और 4। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बन सकता है। तो इसके लिए मैं सीधा का सीधा एक ऐसा बेहतरीन फंडा बताने वाला हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो बेटा इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है बेटा, यहाँ पे नोट कर लेना कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं, एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं,
दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना दोनों एक साथ दिख सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं ना एक साथ दिख सकती हैं। अब जैसे देखो, इसमें मुझे ये कंफर्म हुआ बेटा कि ये 2 और 3 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 3, तो 2 3 के अपोजिट है, 3 2 के अपोजिट है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने रखा पहला ऑप्शन, मैं 2 को भी कहीं पे रख सकता हूँ, 3 को भी कहीं पे रख सकता हूँ। अब मैंने देखना स्टार्ट किया कि 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे आ गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या 2 और 3 कभी पड़ोसी सतह पे दिखेंगे? 2 और 3 अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या 2 और 3 कभी पड़ोसी सतह पे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे सर। क्यों नहीं दिखेंगे? कि अभी लिखवाया है कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना एक साथ दिख सकती हैं। इधर दोनों एक साथ दिख रही हैं या नहीं? तो बेटा ये भी गलत हो गया। इधर दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे, 1 और 5, तो ये दोनों विपरीत सतह थी। अगर यहाँ पे 1 और 5 रख देता हूं मैं गलती से भी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो मुझे यहाँ से ये पता चलेगा कि दोनों विपरीत सतह जो 2 और 3 थी यहाँ पे एक साथ छिप चुकी हैं, एक साथ छिप चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो 2 दिखा ना 3 दिखा। तो जैसे इधर दिख रहा था मुझे, जैसे इधर मुझे एक चीज दिख रही थी कि 2 और 3 यहाँ पे पड़ोसी सतह पे दिख रही थी, तो पिछली जो 3 सतह होंगी उस पे भी पड़ोसी सतह पे दिखेंगी 2 और 3। तो ना तो वो एक साथ छिप सकती हैं 2 और 3, और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। दोनों की दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे भी 1 और 4 आ गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए नहीं हो सकता बेटा कि 1 और 4 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो फिर दोबारा 2 और 3 पीछे छिप गई। अब ये 3 और 4 ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे बेटा 2 भी रख देता ना मैं, 2 और 4, ये भी सही था। अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 की जगह पे रख देता ना कि 2 और 1, तो बेटा ये वाला भी ऑप्शन सही था। दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी था। तो यहाँ पे 3 दिख गया, यहाँ पे 2 दिख गया, यहाँ पे 2 दिख गया। दोनों में से किसी एक का दिखना क्या है बेटा? जरूरी है। क्लियर है? तो बढ़ो बेटा आगे। ये केस सेकंड कंप्लीट हो गया टाइप 2 का। अब बेटा टाइप 2 का केस सेकंड का केस थर्ड डाल लो। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन केस थर्ड। नो कॉमन क्या होगा बेटा? नो कॉमन ये वाला होगा केस, देखो कि एक ही पासा दे देगा कोई, एक पासा दे दिया बेटा, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी, और यहाँ पे लिख दिया उसने बेटा 1 2 3 4 5 6। पूछा है उसने, बताओ, क्वेश्चन में पूछा है उसने, बताओ एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेगा तो इस वाले केस में बेटा कुछ नहीं करना, इसमें बस पहला वाला जो क्लास ली थी आपने उसमें देखा होगा, एक तो साधारण पासा, एक मानक पासा। तो इसमें अंतर देखना है, क्या ये साधारण पासा है या मानक? देखो 2 और 1 3, अभी 7 नहीं हुआ, 3 और 2 5, अभी 7 नहीं हुआ, 3 और 1 4, अभी 7 नहीं हुआ। अगर गलती से एक में 7 नहीं हुआ ना तो दूसरे में कभी 7 नहीं होगा। तो इसका मतलब बेटा ये पासा कैसा बन के आया है? मानक। ये पासा कैसा है बेटा? मानक। और बेटा मानक पासे के आंसर क्या रहते हैं? फिक्स का मतलब 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। तो मैं पूछूं एक के विपरीत क्या है? तो बेटा 1 के विपरीत क्या है? नंबर 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। मानक पासे के बेटा आंसर फिक्स होते हैं। जब आप लूडो खेलते हो ना तो वो भी एक मानक पासे का एग्जाम्पल है। क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। अब देख लेना, मानक पासे में आपको लूडो खेलते हैं तो 2 के अपोजिट 5 ही दिखेगा, 1 के अपोजिट 6 ही दिखेगा, और 3 के अपोजिट 4 ही दिखेगा। बेटा अब डालते हैं अगला। इसी में एक जनरल डाइस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? जनरल डाइस से देखो,
जनरल डाइस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? जनरल डाइस से रिलेटेड अगर मैंने देखा यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 3 5 और बेटा यहाँ पे लिख दिया 1 4 और 6, 1 4 और 6। एक ही पासे की बेटा दो स्थितियाँ हैं। अब की बार उसने पूछा है कि बताओ 3 के विपरीत क्या होगा। बताओ 3 के विपरीत अंक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब बेटा इसे देखो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5 और 2 7। अगर एक पासा 7 हो गया तो मुझे ये पता चल गया कि बेटा ये साधारण पासा है। कैसा पासा है? जनरल डाइस है। और बेटा जनरल डाइस के आंसर फिक्स नहीं होते, मानक पासे के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस के फिक्स, लेकिन इसके नहीं होते। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, अगर उसने पूछा है 3 के विपरीत क्या है, अगर ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिए हैं कि 3 के विपरीत बताना है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर उसने दिए हैं बेटा कि 2 और 5 हो सकता है, 1 के विपरीत, सॉरी 3 के विपरीत, और दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा 1 और 4 हो सकता है, तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा 2 और 4 हो सकता है, और चौथा ऑप्शन दिया है बेटा उसने 5 और 6 हो सकता है। तो अब सबसे पहले इसमें देखना होगा 4 ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, पहला वाला देखा 3 यहाँ पे, तो 3 के अपोजिट क्या कभी 2 और 5 आ सकता है? 2 और 5 वाले सारे ऑप्शन काट दो, ये भी 5 है इसमें, ये 2 है, ये भी काट दिया बेटा। 2 और 5 तो कभी हो ही नहीं सकते, बचा कौन सा? 1 और 4। तो 1 और 4 आ सकते हैं 3 के अपोजिट। ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसे ना दे के ऐसे दे दे, कैसे दे दे देखो मैं बता रहा हूं, ऑप्शन कुछ इस टाइप से दे दे, ए, बी और सी और डी। यहाँ पे दे दे बेटा 1, यहाँ पे दे दे 4, यहाँ पे 6, और यहाँ पे दे दे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करोगे बेटा? इस वाले केस में कुछ ही नहीं करना, 3 के अपोजिट अगर आपको पता हो तो 3 के अपोजिट ये तीनों के तीनों नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे कह रहा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो बेटा इसे टिक करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर हमारी मजबूरी फंसा दे वो, मजबूरी का मतलब है कि आपसे बोले कि भाई कोई ना कोई एक नंबर तुम्हें बताना ही बताना है, तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे देखो ए, बी, सी और डी, यहाँ पे दे दिया उसने 1 4 6 और अगला नंबर दे दिया 2। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बन सकता है। तो इस वाले केस में बेटा हम ये करते हैं कि मजबूरी है, तो 3 वाली टॉप वाली सरफेस टॉप पे, फ्रंट वाली सरफेस फ्रंट पे दिखेगी, साइड वाली सरफेस साइड पे। तो 3 के अपोजिट क्या नंबर देखना चाहिए? 4। तो इस वाले केस में हम क्या आंसर लगा देंगे? 4। ठीक है बेटा, ये भी केस कंप्लीट हो गया जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा। टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया बेटा है। टाइप तीसरे पे आ जाओ। 2 से ज्यादा फिगर होंगी। अब तक तो एक ही पास एक ही 2 फिगर थी। अगला जो टाइप बनेगा बेटा वो मोर देन 2 बनेगा। टाइप थर्ड मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर। जैसे एक ही पासे की अब की बार 3 बनेंगी स्थिति। कितनी बनेंगी? 3 4 जितनी भी बना सकते हो आप। 1 2, एक तीसरी स्थिति ये रही बेटा। एक ही पासे की कितनी स्थिति बन गई? 4, 3 बना दी। तो बेटा यहां से लिखना स्टार्ट किया हमने 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 और 5। ये बेटा एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं, एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो इस वाले केस में हम बेटा क्या करते हैं?
देखो 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है इन दोनों में, तो नो कॉमन ट्रिक से तो आंसर आता ही नहीं है फिक्स अच्छे से। अगर मानक पासा होता तो लगा देते कि इस वाले में आंसर फिक्स है। ठीक, यहाँ पे बेटा 2 कर लीजिए, यहाँ पे बेटा 2 भी कर लीजिए, 2। ठीक, इसके बाद बेटा इसके बाद क्या करना है? अरे 2 नंबर कॉमन हो गए बेटा उधर, अगर 2 नंबर कॉमन हो गए हैं तो इधर 1 कर लीजिए, 1। फिर भी 2 नंबर कॉमन हो रहे हैं, तीन ही कर लो बेटा, 3 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही कर लो। ठीक है, अब देखो इस वाले केस को पहले और दूसरे से तो हम निकाल नहीं सकते। अब देखो दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, दूसरे और तीसरे वाले में कॉमन दिख रहा है 4 5 4 5। तो यहाँ से तो बस बेटा इतना पता चलेगा। अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूँ तो सेकंड और थर्ड से मुझे ये पता चलेगा कि 3 के अपोजिट क्या है? 6। 3 के अपोजिट क्या है? 6। क्या सारे के सारे आंसर आए? नहीं आए। ये 2 कॉमन ट्रिक लग रही है बेटा इसमें। देखो 4 यहाँ पे भी कॉमन, 4 यहाँ पे भी कॉमन, 5 यहाँ पे भी कॉमन, 5 यहाँ पे भी कॉमन। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया? 3। 3 के अपोजिट क्या हो गया? 6। अब बेटा पहले और तीसरे को मिला के देखो, कोई भी एक नंबर कॉमन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। पहले से और तीसरे वाले से कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है। वो नंबर क्या है बेटा? 3 5 4। 3 5 4, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा मैं, तो 1 कॉमन ट्रिक यूज कर लो बेटा, पहले को और तीसरे को मिला के। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 3 से लिखना स्टार्ट करो, 3 1 2, 3 1 2। फिर बेटा यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 3 5 4, 3 5 और 4। अब वो पूछेगा बचा हुआ नंबर कौन सा है? 6, क्योंकि 1 आ गया, 2 3 4 5 6। अब उसने पूछा क्या था कि बताओ 5 के विपरीत फलक पर क्या हो, कौन सा अंक होगा? तो बेटा 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक हो जाएगा? 1। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक हो जाएगा? 1। क्लियर है ना? तो यही है बेटा आंसर। ऐसे ही यहाँ पे आंसर देते हैं। सही है, अगला टाइप डाल लो बेटा, नो कॉमन ट्रिक, सॉरी ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, आज कंप्लीट ही कर देते हैं इसे। अगला टाइप डालो ओपन डाइस, टाइप नंबर 4, ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होगा बेटा? ओपन डाइस में क्या होगा? ओपन डाइस में टाइम का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है बेटा मुझे, क्योंकि लाइट जाने वाली है। ओपन डाइस में क्या होगा कि वो एक फिगर दे देगा आपको इस टाइप से, कुछ खुला हुआ पासा देगा। बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब बेटा यहाँ से देखो ओपन डाइस में, यहाँ पे उसने नंबरिंग कर दी बेटा 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से नंबरिंग कर दी। और वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि बताओ 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बताओ 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? दो के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो बेटा ये बताना है हमें कि बताओ 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एक मैं हल्का सा पहले वाली क्लास में अगर मैंने बताया होगा तो आपको ये बताया होगा कि जो एक सरफेस होती है ना, उससे 4 सरफेस लगी हुई होती हैं। जैसे देखो एक ही पासा मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, एक पासा मैं बना के दिखा रहा हूँ बेटा दोबारा। अब ये वाली जो सरफेस है, देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ A B और C और D। तो बेटा ये जो टॉप वाली सरफेस है, इससे 4 सरफेस लगी हुई होंगी।
एक तो देखो सॉरी, ये फ्रंट वाली जो सरफेस है इससे 4 सरफेस लगी हुई हैं। एक तो देखो ये लगी हुई है, एक दूसरी ये लगी हुई है, 2 हो गई। एक तीसरी नीचे वाली जो होगी वो भी लगी हुई होगी, एक साइड वाली भी लगी हुई होगी, तो 4 सरफेस लगी हुई होंगी। 5वीं सरफेस ये खुद है, तो जो सरफेस नहीं लगी होगी उसे बोलते हैं उसकी विपरीत सतह। 4 सरफेस इससे लगी हुई होंगी, एक तो ये है, तो ऊपर ये वाली लगी हुई है, साइड वाली लगी हुई है, ये नीचे वाली सरफेस इससे लगी हुई है, और ये वाली है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बी सी डी के अपोजिट क्या होगा, तो ए बी सी डी के अपोजिट इन चारों में से तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो इसकी पड़ोसी सतह हो जाएंगी, और जैसे ये पड़ोसी सतह हो जाएंगी तो पीछे वाली सरफेस होगी वो इसके अपोजिट आ जाएगी। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पे भी ओपन डायस में कंप्लीट होगा। ओपन डायस में वो तुमसे कहेगा कि बताओ 2 के विपरीत क्या है, बताओ 2 के विपरीत क्या है। तो 2 के विपरीत का मतलब है कि जहां से इससे ये सरफेस लग रही होंगी ना बेटा, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। इधर बेटा 3 सरफेस लग रही हैं, कितनी लग रही हैं? 3। अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसे यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं 5 को। बच्चा कौन सा नंबर? बेटा अकेला 4 बच्चा। तो कहने का मतलब है अल्टरनेट सरफेस जो होती है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। 2 अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे ये जो 2 है ना, तो बेटा 2 के अपोजिट हो जाएगा 4। बेटा ये जो 1 है ना, इस 1 के अपोजिट हो जाएगा बेटा 3। और बेटा ये जो 5 है ना, इस 5 के अपोजिट हो जाएगा क्या? 6। सही है? तो समझ में आया होगा। उसने पूछा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत होगा बेटा 4। इसका आंसर क्या लगा देंगे? 4। मैं लिख भी रहा हूँ अभी यहाँ पे कि 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। सही है? बढ़ो आगे। ऐसे ही देखना होगा बेटा हमें ओपन डाइस में। अगला लिखिए बेटा, लिखो। सॉरी, हाँ ठीक है। 2 3 अगर उसने इस टाइप से दे दिए हैं 2, एक इधर बना दी, एक सरफेस इधर बना दी, यहाँ पे नंबरिंग कर दी A B C D E व F। अब वो पूछे कि बताओ E के अपोजिट क्या है, E के विपरीत सतह, E के अपोजिट क्या है। तो बेटा E के विपरीत क्या है? E के विपरीत हो जाएगा बेटा, E के विपरीत हो जाएगा, वही नंबरिंग है, वही करना है सब कुछ। A के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? C। B के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? D। और ये जो बचा हुआ नंबर है ना E, इसके E के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? F। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? E के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? F। अब ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। देखो, सॉरी एक मिनट, अब बेटा यहाँ पे भी उसने नंबरिंग कर दी, यहाँ पे नंबरिंग कर दी उसने A B C D E और F। अब वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि बताओ B के विपरीत क्या है, B के विपरीत फलक पर क्या है, B के विपरीत फलक पर क्या है। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था अल्टरनेट सरफेस, अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या है? A के अपोजिट क्या हो जाएगा? C। अच्छा फिर बेटा D के अपोजिट क्या हो जाएगा? F। D के अपोजिट हो जाएगा F। अब ये जो B बचा है ना, ये कौन बचा है बेटा? B। अब ये जो B बचा है ना, तो इस B के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? E। तो B के अपोजिट हो जाएगा बेटा E। और उसने पूछा क्या है? B के, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे बेटा? E। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, स्पीड में करते चलो थोड़ा, आज ये टॉपिक ही फिनिश हो गया। मिसलिनियस क्वेश्चन बचेंगे, उन्हें टाइप 5 का है, उन्हें मैं उस पर बोर्ड पे कराऊंगा, वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लगा के ही सीधा का सीधा। ठीक है, टाइप 5 जो कराना है। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और देखो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले वो, तब क्या करेंगे? 1 2 3 1
2 3। अब यहाँ पे लिख दिया उसने ए बी और यहाँ पे लिख दिया बेटा सी। इसे सी की जगह पे ई कर लो, ए बी ई, ठीक है। और यहाँ पे बेटा उसने 4 ऑप्शन बनाए हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे उसने बेटा 4 ऑप्शन कुछ इस टाइप से बनाए हैं। वो पूछना चाह रहा है कि जब इस पासे को बंद किया जाएगा तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। वो ये पूछना चाह रहा है बेटा कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। जब इस ओपन डाइस को बंद किया जाएगा तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक। तो बेटा यहाँ पे देखो ए बी खाली जगह और बेटा यहाँ पे है बी ए और खाली जगह, नहीं ई बी ई ए बी ए और खाली, सॉरी ई। अगला है बेटा ए यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों खाली जगह। अगला है बेटा बी यहाँ पे लिख दिया और एक जगह लिख दिया है ई। तो बेटा इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ओपन डाइस को बंद करने पे बन सकता है। इन 4 में से ये बताना है मुझे ऑप्शन कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो ओपन डाइस को जब हम बंद करेंगे ना तो इन 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बन सकता है। तो बेटा ये बताओ, देखो वही चीज है। अब ए के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा बी, तो ए के अपोजिट हो गया बी, लिख लिया। अच्छा ये खाली जगह है, ये इसके अपोजिट क्या हो गया बेटा ई, ये खाली जगह के अपोजिट क्या हो गया ई। अच्छा बेटा अब ये दोनों खाली बचे तो इस खाली जगह पे क्या जाएगा, ये भी खाली जगह और ये भी खाली जगह, बिल्कुल ओपन मतलब बिल्कुल एम्प्टी डाइस जो होता है खाली, बिल्कुल सही है। अब सबसे पहला ऑप्शन देखा ए और बी दोनों एक साथ, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? सर कभी नहीं आ सकते। जब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये साथ क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। इधर वाले में भी ए और बी दोनों साथ आ गए बेटा, ये भी गलत हो गया। इधर वाले में देखो अगर ए ऊपर रख दिया है तो बी हो सकता है नीचे हो, ठीक है। अब बेटा जैसे ही एक रखने के बाद ये 2 खाली जगह है ना, तो एक खाली जगह पे ई आ सकता है, एक खाली जगह पे खाली जगह भी हो सकता है। तो बेटा इसका आंसर सी सही है। लेकिन क्या डी भी सही है? सर डी भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि बी अगर टॉप पे दिख रहा है तो बॉटम पे ए आ सकता है, ई अगर इधर दिख रहा है तो पीछे खाली जगह आ सकती है, और इधर खाली जगह है तो इधर भी खाली जगह आ सकती है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही थे, सी वाला भी सही था और डी वाला भी सही था, सही है। चलो बेटा एक इसमें ओपन डाइस में एक टाइप ये भी बन जाता है, देखो ये टाइप क्या बन जाता है बेटा, देखो यहाँ पे उसने लिखा है बेटा ए, यहाँ पे लिखा है बी, और यहाँ पे लिखा है बेटा सी, और यहाँ पे लिखा है डी, और यहाँ पे लिखा है ई, ठीक। और यहाँ पे कर दी बेटा उसने नंबरिंग 1 2 3 और 4, सही है। और इसके बाद उसने एक बंद डाइस बना दिया है, क्लोज डाइस बनाया है कि इस ओपन डाइस को बंद करने पर ऐसा कौन सा फिगर है जो बनाया जा सकता है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे। चौथा ऑप्शन मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे लिख दिया उसने ए, यहाँ पे लिख दिया बी, और यहाँ पे लिख दिया बेटा क्या डी। यहाँ पे लिख दिया बेटा उसने ए, और यहाँ पे लिख दिया बेटा बी, ए बी लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे नंबरिंग बना दिया है इस टाइप से,
और नंबरिंग में स्टार्ट कर दिया है 1 2 3 4। क्लियर है। इसके बाद बेटा यहाँ पे लिख दिया उसने ए, और यहाँ पे लिख दिया बेटा उसने ई, यहाँ पे लिख दिया ए, और यहाँ पे लिख दिया बेटा उसने डी, और ये इस टाइप से इधर की साइड ले लिया उसने। यहाँ पे लिख दिया बेटा ए, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। क्लियर है बेटा। अगला है ऑप्शन, यहाँ पे लिख दिया ए, और यहाँ पे लिख दिया बेटा सी, और बेटा इस टाइप से उसने यहाँ पे भी नंबरिंग कर दी है 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन ए, बी और सी और डी। वो पूछना चाह रहा है कि जब इस पासे को बंद किया जाएगा तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बन सकता है। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बन सकता है। देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है 2 अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे ये ए है तो ए के अपोजिट क्या हो गया ई, ए के अपोजिट हो गया सर ई। इसके बाद सी के अपोजिट क्या हो गया डी, सी के अपोजिट हो गया डी। अब बेटा ये जो बचा हुआ नंबर है ना बी, इसके अपोजिट क्या होगा, इस बी के अपोजिट हो जाएगा बेटा जो इसमें बंद है, नंबरिंग है 1 2 3 4। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑप्शन देखना है ए बी और डी, ए और बी और डी। अब मुझे एक बात बताओ, ए अगर यहाँ पे है तो ए के अपोजिट क्या है नंबर ई, ए के अपोजिट सर ई हो गया। नीचे हो सकता है बी, बी के अपोजिट क्या नंबर हो सकता है, बी के अपोजिट ये वाले नंबर हो सकते हैं बेटा, तो बिल्कुल सही है बेटा। डी, डी के अपोजिट क्या हो सकता है सी, सर डी के अपोजिट सी हो सकता है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ। दूसरे वाला ऑप्शन है ए बी और ये नंबर। मुझे पता है कि बी के अपोजिट ये नंबर हो सकते हैं, तो बी के अपोजिट ये नंबर, बी और ये नंबर एक दूसरे के पड़ोसी सतह पे कभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसका मतलब बेटा ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। ए के अपोजिट ई हो सकता है, बिल्कुल सही है। डी के अपोजिट सी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब ये नंबरिंग देख लो, क्या डी से 2 लगा हुआ है, डी से 2 लगा हुआ है, ए से 1 लगा हुआ है, ए से 1 भी लगा हुआ है, तो क्या ये सही है, ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, 1 मिनट। अब इसे भी देख लो, ए से 1 लगा हुआ है सर, सी से 4 लगा हुआ है सर। अगर तो इसका मतलब ये भी सही हो सकता है, क्योंकि बी के अपोजिट ही तो ये नंबर है। ए अगर यहाँ पे तो ई उधर हो सकता है, सी अगर यहाँ पे तो डी नीचे हो सकता है। तो बेटा इन दोनों में अंतर क्या है, अगर ओपन डाइस की जो नंबरिंग है अगर ये क्लॉकवाइज है, कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज है, तो बेटा जब कभी बंद डाइस में ये फिगर बनेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इधर वाले में देखना 1 2 3 4, इन नंबरों की डायरेक्शन कैसी थी बेटा, क्लॉकवाइज थी। कैसी थी, क्लॉकवाइज। इसके लिए ही ये हमने गलत किया था। लेकिन 1 2 3 4 इनकी नंबरिंग कैसी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए हमने ये सही कर दिया। तो इसका आंसर आइदर ए आइदर डी, मतलब ए और डी दोनों के दोनों सही हैं। तो बेटा आई होप सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे इसी डाइस का, और मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से 1 2 दिन क्लास बंद रहे, तो पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।